नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। भगवानपुर गांव के शहर रेवाड़ी की प्यास बुझाने के लिए 10 एकड़ जमीन जल के लिए घर के लिए इस शर्त पर दी गई थी कि गांव में 200 बेड का नागरिक अस्पताल बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अस्पताल बनाने का आश्वासन दिया था। गांव ने 10 एकड़ जमीन जलघर के लिए दे दी है। अब केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपना वादा पूरा करें। रजिस्ट्री करवाने के बाद ग्रामीणों की एकता को तोड़ने की ओछी राजनीति करना बंद करें। संघर्ष कमेटी के केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें मंत्री जी ने कहा कि मेरी बेटी स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ गलत टिप्पणी की गई है और मेरे व सरपंच प्रतिनिधि के बीच हुई बातचीत की ऑडियो वायरल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। संघर्ष कमेटी ने कहा कि धरना व महापंचायत में किसी भी नेता या मंत्री के खिलाफ कोई ऐसी अपमानजनक टिप्पणी नहीं की गई है। ग्रामीणों का धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। मंत्री जी का यह आरोप गलत है। उल्टा मंत्री जी ने ही ऐसा करके क्षेत्र के ग्रामीणों का अपमान किया है। देखिए, इन लेटरों में उनकी जो जितनी भी जो झूठ बोल रहे हैं उसको वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हम लोगों को उनको सच्चाई बता रहे हैं कि सच्चाई है क्या। तो इन लेटरों में इनकी सारी सच्चाई है। इनसे पता चल जाएगा कि वो लोग जो है ये क्या कर रहे हैं। राजनीति जो हमारे बारे में बोला जा रहा है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, हम राजनेता नहीं हैं, हम एक आम आदमी हैं। और राजनीति का हमारे यहाँ मंच पे कोई भी राजनीति का आता है आदमी तो हम उनका अपमान नहीं कर सकते। जिस तरह से हमारा घर पे गए हुए का राव साहब ने कर दिया, तो हमारे जो संस्कृति और हमारे संस्कार ये नहीं कहते कि हम किसी का अपमान करें। हम तो उनसे भी कहेंगे कि राव साहब जी आप भी आओ, हमारे विधायक को भी कहेंगे आप भी आओ, आरती राव वो भी आए, बीजेपी का कोई भी वर्कर आए, कांग्रेस का आए, NLO का आए, कोई भी आए, हम उनको सच्चाई दिखाएंगे और सच से रूबरू कराएंगे। और लेकिन हमारे यहाँ पर कोई हम जो भी आता है उनसे हम यही बात कहते हैं कि राजनीतिक नहीं, जो हमारा जो मुद्दा है, हमारी जो मांग है, जो सच की मांग है, उसी पे बात करें। इन लेटर्स में क्या है ऐसा? इन लेटर्स में ये एक तो आरती राव ने जो विधानसभा में कहा था वो है, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि सरकार के पास 2 गांव गोकलगढ़ तथा भगवानपुर में बनाने के लिए प्रस्ताव आए हैं। इनकी फिजिबिलिटी चेक कराकर किसी एक उपयुक्त स्थान पर भवन बनाया जाएगा, जिन पर जल्द कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पहला ये चेक। दूसरा है, अभी ये है मौका निरीक्षण रिपोर्ट। जो मौका निरीक्षण रिपोर्ट है ये भगवानपुर की मौका निरीक्षण रिपोर्ट है। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको भी दे दूंगा और ये शेयर भी कर दूंगा। ये बोल रहे हैं कि हमने अभी साइड देख रहे हैं, हमने अभी कहीं फाइनल नहीं किया। ये ग्राम सभा का लेटर है जो जिसमें लिखा है, ये आरती राव ने DC ऑफिस में भेजा है, DC ऑफिस को आदेश, और उन्होंने उसके आदेश पे लेटर निकाला है। उपरोक्त विषय के संबंध में आपको लिखा जाता है कि माननीय श्रीमती आरती राव स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार से 200 स्तरीय नागरिक अस्पताल हेतु ग्राम पंचायत शहबाजपुर खालसा में 5 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग को दिए जाने बारे निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसलिए आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप उक्त बारे दिनांक 18/6/2025 को प्रातः 11 बजे विशेष ग्राम सभा करवाना सुनिश्चित करें। यदि ग्राम सभा सहमत हो तो संपूर्ण केस तैयार करवाकर खंड कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ये पत्र क्रमांक है 2061, कोई भी देख सकता है इसको। नहीं, दिनांक 12/6/2025। मैं उस साथी का धन्यवाद करूंगा जिसने ग्रुप में हमारी मदद के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। देखिए, 13 जुलाई को हमारा जो है DC ऑफिस का घेराव होगा। तो अनिल सरपंच प्रतिनिधि ने जो कहा, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये सरेआम जनता के साथ खिलवाड़ है, सत्ता का शक्ति का दुरुपयोग है। कुछ बात मैं इसके अलावा कहना चाहता हूँ कि राव इंद्रजीत की जो वॉइस रिकॉर्डिंग है
और हमारे स्थानीय विधायक कहते हैं कि मैंने पूछा था कि उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। तो वॉइस रिकॉर्डिंग किसकी है इसके बारे में बताया जाए। आज तक कोई उनकी तरफ से कोई बात नहीं आई है। हमारे जो कर्मठ जो कुर्बान हुए साथी बुजुर्ग राव रामहेर सिंह, उनके ऊपर उनके पास संवेदना के 2 शब्द भी आज तक नहीं आए हैं। नंबर 3, आरती राव स्वास्थ्य मंत्री है, हरियाणा सरकार की है, वो कैसे अपने मंत्रालय का दुरुपयोग कर रही है और कैसे डायरेक्शन और प्रशासन को दे रही है कि शहबाजपुर खालसा का प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजो। अगर एक स्वास्थ्य मंत्री ये बात कह रहा है और जो स्वास्थ्य मंत्री जिसको 5 एकड़ ज़मीन गोकलगढ़ की पहले ही जो रिजेक्ट हो चुकी है वहाँ का केस, और फिर वो 5 एकड़ के लिए आ रहे हैं, तो आप हिसाब लगा सकते हो कि भगवानपुर में हॉस्पिटल बनाने के लिए वो कितना भेदभाव कर रहे हैं, कितनी जाति कर रहे हैं और किस निहित स्वार्थ के लिए शहबाजपुर खालसा की तरफ जा रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। सब कुछ फाइनल हो चुका है और एंड टाइम पर किया जा रहा है। ये कोई को बड़ा खेल है। अब बड़ा खेल कन्फर्मेशन अभी है नहीं, परंतु जो बातें निकल कर आ रही हैं और अभी आ जाएंगी, ये प्रॉपर्टी डीलर्स का एक बहुत बड़ा खेल चलाया जा रहा है और भगवानपुर में हॉस्पिटल बनाने के लिए जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन इस जिला के चुल्हे का आंदोलन बन चुका है। एम्स संघर्ष समिति की तरह बड़े आंदोलन, वही माजरा एम्स की तरह ये बड़ा आंदोलन का रूप ले चुका है। हर घर में इसकी चर्चा है और 13 जुलाई इसका प्रत्यक्ष प्रमाण होगा कि 5000 नर और नारी रेवाड़ी की तरफ कूच करेंगे। तो ये थी आज की अहम खबर, आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। तो अगर आपके पास है कोई मुद्दा, सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।